गुड मॉर्निंग अगेन। हाइपरबोला का पहला सेशन हो चुका है, आज हमारा सेकंड सेशन है और आज हम बात करेंगे टेंजेंट्स और नॉर्मल के बारे में। वैसे तो ये बात बड़ी अच्छी है कि पूरे कॉनिक में हर चीज़ की इक्वेशन सिमिलर है। अब सिमिलर कैसे जी? चलो नोट कर लेते हैं। मान लीजिए जी हमारे पास एक हाइपरबोला है और हाइपरबोला है हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब मुझे निकालनी है टेंजेंट की इक्वेशन। तो टेंजेंट की इक्वेशन तीन तरह से निकलती है, हर एक कोनिक में इसी तरह से निकलती है। अगर एक कोनिक पे पॉइंट हो x1 y1 मीन्स अगर मैंने ये खींचा एक हाइपरबोला और यहाँ एक पॉइंट ले लिया x1 y1, तो इसको बोलते हैं टेंजेंट, है ना। तो अगर पॉइंट हो x1 y1 तो आपने कुछ नहीं करना है, t इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करना है x1 से और वाई स्क्वायर को रिप्लेस करना है y1 से, तो आपकी टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब अगर पॉइंट हमारा, मैंने आपको पिछली वीडियो बताया था कि व्हाट इज़ द पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, वो होते हैं a sec थीटा और b tan थीटा। तो कुछ नहीं करना है आपने x1 की जगह a sec आएगा, सॉरी माय बैड। तो आपने x1 की जगह a sec थीटा पुट करना है, y1 की जगह b tan थीटा, तो आपका आ जाएगा x अपॉन a sec थीटा माइनस y अपॉन b tan थीटा इज इक्वल टू 1। अच्छा जी फिर होती है स्लोप फॉर्म, मतलब अगर मुझे किसी टेंजेंट का स्लोप पता है m, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, वो था c इज इक्वल टू, मतलब सी स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही करेंगे हम क्या करेंगे, c की वैल्यू निकालेंगे, वो आएगी प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पुट कर देंगे तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है जी, ये मेरा आंसर आ गया। ओके। अच्छा जी, एक दूसरी बात, मैं इस पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहा हूँ। मान लो मैंने दो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स लिए, एक तो a sec थीटा या एक sec अल्फ़ा b tan अल्फ़ा, दूसरा लिया a sec बीटा और b tan बीटा। मैंने इन दोनों पॉइंट्स पे दो अलग अलग टेंजेंट बनाई। इसकी फिगर बना लेते हैं। मान लीजिए ये हाइपरबोला है, एक पॉइंट है ये, एक पॉइंट है ये, तो एक बनाई मैंने टेंजेंट ये और एक बनाई मैंने टेंजेंट ये। तो ये जो होगा इसे कहते हैं इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और ये जो पॉइंट होता है वो होता है a cos अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2 अपॉन cos अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 कॉमा b साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन cos अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2। इससे आप डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाल सकते हैं। ओके, तो पहले टेंजेंट्स पे ही एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, इट विल बी इजियर टू यू। लिखा है फाइंड द इक्वेशन एंड द लेंथ ऑफ द कॉमन टेंजेंट्स टू हाइपरबोला दिस। आपको दिख रहा होगा ये दोनों आपस में कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। तो अगर मैं पहले इसकी फिगर बनाऊं तो ये बन गया पहला वाला मेरा, और अगर मैं दूसरे की फिगर बनाऊं तो बनेगा ये वाला, है ना। अब कॉमन टेंजेंट कैसे बनेगी जी? वो बनेगी ऐसे, ये बन गई कॉमन टेंजेंट, जो दोनों ही टेंजेंट है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एक पॉइंट माना यहाँ पे, पहले मैं a sec थीटा और b tan थीटा, और मैंने निकाल ली टेंजेंट की इक्वेशन। तो मैंने अभी लिखवाई थी आपको x अपॉन a sec थीटा माइनस वाई अपॉन b tan थीटा इज इक्वल टू 1। अब मैंने क्या किया, मैंने इस हाइपरबोला पे भी एक पॉइंट मान लिया। इस पे पॉइंट माना मैंने b tan अल्फ़ा या फाई मान लेते हैं, और a sec अल्फ़ा sec फाई, ये आ गया इस पे, और मैंने इस पे भी टेंजेंट निकाल ली, ये टेंजेंट 1 हो गई, और इस पे निकाली मैंने तो y अपॉन a sec थीटा sec फाई माइनस x अपॉन b tan फाई इज इक्वल टू 1। ये मेरी आ गई दूसरी इक्वेशन। ठीक है। आप सोचो कि ये दोनों इक्वेशन तो एक ही लाइन के हैं, तो हम इन्हें कंपेयर कर सकते हैं, और कंपेयर करने के बाद मैंने आपको एक चीज़ सेम होनी चाहिए जो कि सेम ऑलरेडी है। तो वी कैन डायरेक्टली कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x
वाई मतलब एक्स ले लिया माइनस टेन फाई अपॉन बी, ये इक्वेशन 3 बन गई। कोफिशिएंट ऑफ वाई माइनस के टेन थीटा अपॉन बी इज इक्वल टू सेक फाई अपॉन ए, ये बन गई चौथी इक्वेशन। ठीक है जी। अब मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है या तो टेन या तो थीटा की वैल्यू निकल जाए या फाई की निकल जाए, किसी एक की निकल जाए, मैं पुट कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो मैंने निकाली, सोची कि मैं यार थीटा का निकाल लेता हूँ। तो मैंने इस इक्वेशन से निकाली टेन फाई की वैल्यू, वो आ गई माइनस के बी सेक थीटा अपॉन ए। यहाँ से निकाली मैंने सेक फाई की वैल्यू, वो आ गई माइनस के ए टेन थीटा अपॉन बी। अब आपको ये तो पता ही होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो सेक स्क्वायर फाई माइनस टेन स्क्वायर फाई 1 होगा। तो मैंने दोनों की वैल्यू पुट कर दी, तो ये हो गया ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब मैं निकालूंगा इससे टेन थीटा की वैल्यू। कैसे निकालते हैं देखो, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये तो मैंने ऐसे ही रहने दिया, और इसको मैंने बी स्क्वायर बाई ए का सेक को लिख दिया मैंने 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब मैंने जब इसकी अंदर मल्टीप्लाई करी तो मैंने इसमें से और टेन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और इसकी जब इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो वो मैं इधर ले गया बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है जी, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। टेन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा ए फोर माइनस बी फोर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब मैंने काटा पीटी मचाई, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया। अच्छा, इसके मैंने फैक्टर कर लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, तो एक कट जाएगी, करके दिखाया था मैं आपको। और इस बी स्क्वायर को उधर ले गया, तो ये हो गया बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ये कट गया, तो मेरी टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गई। अच्छा, साथ साथ सेक की भी निकाल लेते हैं। सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर यानी 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो बच जाएगा ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मैंने सेक थीटा की वैल्यू और टेन थीटा की वैल्यू मैंने इसमें रख दी, तो मेरा पहला पार्ट का आंसर आ गया, मतलब मेरी इक्वेशन आ गई। ठीक है, पुट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा एक्स की वैल्यू, सेक थीटा की वैल्यू कितनी आई है मेरी, सेक थीटा की वैल्यू आई है मेरी, सेक में ए ऊपर आया है, तो ये आ जाएगा एक्स इंटू ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस वाई अपॉन बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक ए से ए कट जाएगा, एक इससे ए कट जाएगा, तो एक्स ए माइनस वाई बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये मेरी आ गई इक्वेशन कॉमन टेंजेंट की। क्लियर? ओके, बढ़िया। अब मुझे लेंथ और निकालनी है जी, है ना, लेंथ निकालनी है। तो लेंथ निकालने के लिए क्या करूँगा मैं, ये जो मैंने दोनों पॉइंट लेट किए थे, ये वाला और ये वाला, तो मैं इसमें सेक थीटा टेन थीटा सेक फाई टेन फाई की वैल्यू पुट कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने पुट कर दिया सेक थीटा की, तो पहला पॉइंट आया ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दूसरा आएगा बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक पॉइंट तो ये आ गया। अच्छा, दूसरा पॉइंट भी ऐसे ही आएगा सेम बिल्कुल, बस फ़र्क इतना है, देखो आप देखो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं ऐसा करता कि मैं यहाँ से निकालता सेक थीटा की वैल्यू और यहाँ से निकालता टेन थीटा की, तब मेरी सेक फाई की वैल्यू आती है, राइट। तो मैं सेक फाई की निकाल सकता था और सेक फाई की मैं यहाँ पुट कर दूंगा, तो वो मेरा पॉइंट आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है जी, ये दो पॉइंट आ गए, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब मैं इनके बीच की डिस्टेंस निकालूंगा, वो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, निकाल लेते हैं। पहले x1 वही सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला, अंडर रूट दिस माइनस दिस करूँगा और अपॉन में ये बैठा हुआ है, तो ये कट जाएगा, तो एक बचेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अंडर रूट, है ना, ये माइनस ये, और एक बचेगा प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा बी स्क्वायर
बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो माइनस कॉमन लें तो माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट का होल स्क्वायर, तो ज़ीरो आ जाएगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, जब हमने इसका स्क्वायर रूट किया तो प्लस माइनस आएंगे यहाँ पे, यहाँ भी प्लस माइनस आएंगे, यहाँ भी प्लस माइनस आएंगे, यहाँ भी प्लस माइनस आएंगे, यहाँ भी प्लस माइनस आएंगे। तो जब मैं डिस्टेंस निकालूंगा तो आप देखो गौर से देखो कि अगर किसी एक में उल्टा हुआ, देखो यहाँ ध्यान से देखिएगा, इसमें ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पे x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है तो यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे x नेगेटिव है तो y पॉजिटिव है। इट मीन्स अगर मैं इसको लेता हूँ प्लस तो इसको माइनस लूँगा, ठीक है, तो क्वेश्चन बिल्कुल चेंज हो जाएगा, मतलब डिस्टेंस। अब डिस्टेंस दोबारा निकाल लेते हैं। जब मैंने ये प्लस लिया और ये माइनस लो, माइनस करो तो ऊपर प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ माइनस लूँगा और यहाँ प्लस लूँगा, है ना, तो भी यही आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर। दोनों सेम आ रहे हैं, ट्वाइस हो जाएंगे तो रूट 2 बाहर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ये आ गई मेरी लेंथ। क्लियर, ठीक है, बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं जी। लिखा है पी क्यू इज द कॉर्ड जॉइनिंग द पॉइंट थीटा 1 फाई 1 एंड फाई 2 एंड ऑन द हाइपरबोला दिस, ये मेरा 2 अल्फा दिया हुआ है, वेयर अल्फा इज अ कांस्टेंट, प्रूव दैट पी क्यू टचेज द हाइपरबोला। चलिए जी, तो मैंने एक पहले हाइपरबोला बनाया, मान लो ये बनाया मैंने हाइपरबोला, और ये पॉइंट ले लिया मैंने थीटा 1 और ये ले लिया मैंने थीटा 2 और ये मेरा हो गया पी क्यू कॉर्ड, ये ले लिया मैंने पी, ये ले लिया क्यू। आपको याद होगा कल मैंने एक इक्वेशन लिखवाई थी आपको, जब 2 पॉइंट दिए हों अल्फा बीटा, तो वो इक्वेशन थी x अपॉन ए कॉस फाई 1 माइनस फाई 2 अपॉन 2 माइनस वाई अपॉन बी साइन फाई 1 प्लस फाई 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस फाई 1 प्लस फाई 2 अपॉन 2। ये मेरी आ गई पी क्यू की इक्वेशन, आ गई ना। अच्छा जी, अब हमें दिया हुआ है फाई 1 प्लस फाई 2 इजिकल टू 2 अल्फा दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे 2 अल्फा पुट कर दिया तो अल्फा रह जाएगा, तो मेरा आ जाएगा x अपॉन ए कॉस अल्फा माइनस वाई अपॉन बी साइन फाई 1 थीटा आ जाता है, फाई 1 प्लस फाई 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस फाई 1 प्लस फाई 2 अपॉन 2। अब मुझे ये प्रूव करना है कि ये जो लाइन है ये इसको टच कर रही है, तो पहले मैं इस इक्वेशन को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में चेंज कर लेता हूँ। तो मैं x अपॉन ए कॉस अल्फ़ा को इधर रख देता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ, कॉस फाई 1 प्लस फाई 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू वाई अपॉन बी साइन फाई 1 प्लस फाई 2 अपॉन 2। इससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा तो मेरा y इज इक्वल टू आ जाएगा b अपॉन ए कॉस अल्फ़ा अपॉन साइन फाई 1 प्लस फाई 2 अपॉन 2 प्लस b कॉस फाई 1 प्लस फाई 2 अपॉन 2 अपॉन साइन फाई 1 प्लस फाई 2 अपॉन 2। ये मेरी इक्वेशन आ गई। नाउ दिस इज इक्वल टू m, यहाँ पे x भी है, दिस इज इक्वल टू m एंड दिस इज इक्वल टू c। हमारी कंडीशन क्या थी याद है आपको, हमारी कंडीशन सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एम आ गया, सी आ गया, ए और बी चेक कर लेते हैं। अगर मैं इससे ए निकालूंगा तो मैं क्या करूँगा, इस कॉस को नीचे ले जाऊँगा तो मेरा बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो मेरी ये हो जाएगा ए स्क्वायर और ये हो जाएगा बी स्क्वायर। बस पुट करनी है सारी वैल्यूज मुझे। सी की वैल्यू है बी, इसको कॉट में चलो ऐसे रख देते हैं, ऐसे रख देते हैं। तो कॉस स्क्वायर फाई 1 प्लस फाई 2 अपॉन 2 अपॉन साइन स्क्वायर फाई 1 प्लस फाई 2 अपॉन 2, ये तो हो गया सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर था, ए स्क्वायर है मेरा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फ़ा, तो ए स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फ़ा लिखता हूँ। एम स्क्वायर कितना है, एम स्क्वायर मेरा ये है, एम मेरा ये है, तो इसको स्क्वायर कर देते हैं। तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई 1 प्लस फाई 2 अपॉन 2 माइनस बी स्क्वायर मेरा बी स्क्वायर है। कुछ कट रहा है, यस कुछ कट रहा है, इससे ये कट रहा है, इससे ये कट रहा है। तो मैंने इस तरफ का एलसीएम ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस थीटा 2 अपॉन 2, बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर बचा 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस थीटा 2/2, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1 φ1 प्लस φ2/2 अपॉन साइन स्क्वायर φ1 प्लस φ2/2। देखो सेम आ गया, जो राइट हैंड साइड आया था वही मेरा लेफ्ट हैंड साइड आ गया। इट मीन्स ये लाइन जो पी क्यू है ये इस हाइपरबोला की टेंजेंट है। ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया। अगला एक और लेते हैं टेंजेंट पे। लिखा है दिस लाइन दिस इज टचेज द पैराबोला दिस एट द पॉइंट दिस सो दैट दिस। बहुत सिंपल है, वो कहता है ये जो लाइन है ये इस हाइपरबोला की टेंजेंट है इस पॉइंट पे, इसका मतलब इस पॉइंट इस लाइन पे ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। तो कुछ नहीं किया मैंने ये पॉइंट इसमें पुट कर दिया, y की जगह b tan थीटा और x की जगह a sec थीटा प्लस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बस इससे मुझे निकालना है, मुझे प्रूव करना है साइन थीटा, मतलब मुझे साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, वो b/am आ जाएगी। ठीक है, चाहो तो आप वीडियो पॉज कर सकते हो और एक बार चेक कर लो कि आप निकाल पा रहे हो नहीं निकाल पा रहे हो। चलिए मैं निकाल देता हूँ। b tan थीटा माइनस am sec थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर ही करते हैं बोथ साइड, तो ये हो गया b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस 2abm tan थीटा sec थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए क्या कर रहा हूँ मैंने इसमें से और इसमें से b स्क्वायर कॉमन लिया, अंदर बचा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, वो होता है sec स्क्वायर थीटा। फिर मैंने इसमें से और इसको इधर लिया आया और इसमें से मैंने a स्क्वायर m स्क्वायर थीटा लिया, तो क्या बचेगा अंदर बचेगा sec स्क्वायर थीटा, यहाँ प्लस आएगा माय बैड, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 वो होता है tan स्क्वायर थीटा और माइनस 2ab tan थीटा sec थीटा ऐसे ही बैठा रहेगा। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे चाहिए साइन की वैल्यू, तो मैं सबको साइन कॉस में ब्रेक कर लेता हूँ। तो b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2abm साइन अपॉन कॉस यानी कि साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लेके उड़ा दिया मैंने। नाउ इट बिकम्स अ क्वाड्रेटिक इन साइन। बस इससे निकालेंगे हम साइन थीटा की वैल्यू बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। कुछ नहीं करना है आपने, तो साइन थीटा आ जाएगा माइनस b यानी कि 2abm प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर b स्क्वायर m और माइनस 4a स्क्वायर b स्क्वायर m स्क्वायर अपॉन 2a यानी कि 2a स्क्वायर m स्क्वायर। ठीक है जी, अब देखो ये सेम बैठा तो ये तुझसे कट गया, तो मेरा आ गया 2abm अपॉन 2a स्क्वायर m स्क्वायर, 2 से 2 कटा, एक a से कट गया, तो मेरा क्या आ गया, एक m से m कट गया, तो b/am आ गया। मेरे ख्याल से यही तो प्रूव करना है मुझे। यस, तो मेरा सीधा डायरेक्ट आंसर आ गया, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब लेते हैं नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। वही 3 बातें, सबसे पहले x1 y1 पॉइंट पर निकालेंगे, तो हमारी जो नॉर्मल की इक्वेशन होती है वो होती है a स्क्वायर x अपॉन x1 प्लस b स्क्वायर y अपॉन y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये होती है एट पॉइंट x1 एंड y1। ठीक है, अच्छा अब पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स कुछ नहीं करना आपने, x1 की जगह आपने a sec थीटा और y1 की जगह b tan थीटा पुट कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा ax cos थीटा प्लस by cot थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हो गई मेरी पैरामेट्रिक फॉर्म्स। ना तीसरी है स्लोप फॉर्म। अगर मुझे किसी नॉर्मल का स्लोप पता हो m और मुझे निकालनी है इक्वेशन, निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस m a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस m स्क्वायर b स्क्वायर। ये होती है नॉर्मल की इक्वेशन अगर स्लोप मुझे पता हो। और कंडीशन ऑफ नॉर्मल सी होती है c स्क्वायर, सिंपल c की जगह ये रख देंगे
तो सी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बी स्क्वायर, ये होती है कंडीशन ऑफ नॉर्मल। क्लियर हुई यहाँ तक बात? तो 3 फॉर्म हमारी नॉर्मल की हो गई। अच्छा, इस पर भी क्वेश्चन कर लेते हैं एक दो। चलिए, लिखा है इफ द नॉर्मल एट फाई ऑन द हाइपरबोला दिस मीट द ट्रांसफर्स एक्सिस एट जी प्रूव दैट दिस ब्ला 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 ब्ला। चलिए जी, तो पहले हम फिगर बनाते हैं इसकी। ये मैंने बनाई इस पर नॉर्मल, इसने काटा, ये नॉर्मल बनी, इसने काटा ट्रांसफर्स एक्सिस को जी पे काटा, और ए क्या है इसमें? इसमें ए हमें गिवन नहीं है, ए क्या है? तो ए मेरे ख्याल से वर्टेक्स है, लिख दीजिए यहाँ पे ए इज़ वर्टेक्स, वर्टिसेस। तो ए ये हो गया और ए डैश ये हो गया। ए होता है a,0 और ये हो गया -a,0। तो सबसे पहले मैं जी निकाल लेता हूँ भाई, बिना कुछ करे जी निकालते हैं पहले। तो जी कैसे निकालेंगे? सिंपल है, हमने क्या करना है, एक नॉर्मल की इस पॉइंट को मान लेना है मैंने a sec थीटा और b tan थीटा। नाउ अप्लाई इक्वेशन नॉर्मल जो मैंने अभी लिखवाई है आपको। क्या लिखवाई थी अभी? ax cos थीटा प्लस बी वाई कॉट थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, अब ये ट्रांसफर एक्सिस है, यानी कि ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है, पता है ना? तो मैंने इसमें वाई को 0 पुट कर दिया, तो मेरा आ गया ए एक्स कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे मेरी एक्स की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए, और 1 अपॉन कॉस सेक लिख देते हैं, सेक थीटा। ये एक्स की वैल्यू आ गई। इसका मतलब ये जो पॉइंट आ गया जी, ये पॉइंट आ गया मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए सेक थीटा कॉमा 0। ठीक है जी, मेरे पास ए आ गया, ए डैश आ गया, जी आ गया। अब मैं निकालूंगा ए जी और ए डैश जी और उनको मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाना चाहिए। चेक कर लेते हैं, पहले ए जी निकालते हैं, यानी कि इससे इसकी डिस्टेंस। सिंपल माइनस करना है, दोनों में हमारा वो तो 0 ही है ना? तो सिंपल माइनस करना है, तो मैंने इसमें से इसको माइनस कर दिया, तो मेरा आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए सेक थीटा माइनस ए। ये आ गई डिस्टेंस ए जी। फिर मैं निकालूंगा ए डैश जी, तो प्लस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए सेक थीटा प्लस ए। ये मेरा आ गया ए डैश जी। ठीक है जी, अब इन्हें माइनस करते हैं, सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए जी इंटू ए डैश जी। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं इसको पूरे को a माइनस बी और a प्लस बी लगा दूंगा, तो मेरा आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? बहुत बढ़िया। अच्छा, आपको पता होगा कि ई स्क्वायर क्या होता है? ई स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, होता है ना? तो अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? यहाँ से निकाल लेते हैं, यहाँ से निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर ई स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये आ जाएगा a4 इंटू ई की पावर 4। मैंने पुट कर दिया यहाँ पे, तो a की पावर 4 इंटू ई की पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। 2 ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गए, तो मैंने ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, ई 4 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ रहा है। चेक करते हैं मुझे क्या प्रूव करना है। अरे मुझे तो यही प्रूव करना है, अपने आप आ गया। तो बात समझ में आई? ठीक है, चलिए जी अगला चलते हैं। अगला कंसेप्ट वही वाले पुराने कंसेप्ट है पेयर ऑफ टेंजेंट्स के। अगर मैंने ये हाइपरबोला है, एक पॉइंट बनाया, इस पे 2 टेंजेंट बनाई, एक ये वाली और एक ये वाली। ये पॉइंट है x1 y1, तो इसकी इक्वेशन होगी दोनों की, ओ मान लिया मैंने, OA और OB की कंबाइंड इक्वेशन, वो होगी हमारी S1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक है, S क्या होगा इसमें? S तो इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 1। S1 क्या होगा? x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1। टी क्या होगा? x1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। दैट विल बी द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ OA एंड OB। ठीक है, अच्छा अब अगर मैंने इस पर टेंजेंट बनाई तो AB क्या हो गई? AB हो गई कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इक्वेशन वही होती है जो हर कॉनिक में होती है, t इक्वल टू 0, और वो t ये होगा
यानी कि ये हो जाएगी x(x1) अपॉन a स्क्वायर माइनस y(y1) अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। दैट विल बी इक्वेशन ऑफ ए बी। ठीक है। एक आखिरी बात, जब हम हाइपरबोला पे एक कॉर्ड की इक्वेशन निकालने हैं और मुझे इसका मिड पॉइंट x1 y1 पता है, तो आपको पता होगा इक्वेशन क्या होगी। गैस कर लो फटाफट। यस, यू गैस राइट। S1 इज इक्वल टू टी, यानी कि x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 1। टी होगी x(x1) अपॉन a स्क्वायर माइनस y(y1) अपॉन b स्क्वायर माइनस 1। 1 से 1 कट जाएगा, तो यू कैन से दैट x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू x(x1) अपॉन a स्क्वायर माइनस y(y1) अपॉन b स्क्वायर। ये मेरी आ गई इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज गिवन। ओके, चलो इसको बेस क्वेश्चन कर लेते हैं। लिखा है द लोकस ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर अपॉन द एनी नॉर्मल टू द हाइपरबोला। पहले नॉर्मल बेस क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या कह रहा है ये कह रहा है जी, एक हाइपरबोला है, मैंने इस पे नॉर्मल खींची और नॉर्मल से डाला मैंने ओरिजिन से परपेंडिकुलर। मुझे इसका लोकस निकालना है, यानी कि h, k का मुझे लोकस निकालना है। ऑलराइट, क्लियर, बहुत बढ़िया। तो मैंने इस पॉइंट को मान लिया a sec थीटा और b tan थीटा, और मैंने निकाली नॉर्मल की इक्वेशन। वो होती थी ax cos थीटा प्लस by cot थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब मैं निकालता हूँ, अगर मैं इस पॉइंट को o मान लूँ, इसको मैं a मान लूँ, इसको b मान लूँ, अगर मैं, ये तो इक्वेशन हो गई a b की, है ना। अब मैं निकालना चाहूँ अगर o b की इक्वेशन, तो ये तो जाहिर सी बात है कि जो ए बी है वो ओ बी के परपेंडिकुलर हैं। तो मैं अगर ओ बी का स्लोप निकालना चाहूँ तो पहले मुझे ए बी का स्लोप निकालना पड़ेगा। तो इसका स्लोप आप अब ओरल निकाल सकते हो। तो इसका स्लोप आता है, इसका स्लोप आ रहा है माइनस के a कॉस थीटा अपॉन b कॉट थीटा, है ना, यही आ रहा है ना। गुड। तो अगर मैं इसका निकालूंगा तो माइनस उल्टा कर देंगे, तो माइनस प्लस हो जाएगा b कॉट थीटा अपॉन a कॉस थीटा। कॉट को लिख देंगे कॉस अपॉन साइन, तो b कॉस थीटा अपॉन a साइन थीटा कॉस थीटा। ये कॉस से कॉस कट जाएगा, तो b अपॉन a साइन थीटा आ गया। अब इक्वेशन निकाल लेते हैं ओ बी की। y माइनस 0 इज इक्वल टू b अपॉन a साइन थीटा x माइनस 0 क्रॉस मल्टीप्लाई a y साइन थीटा इज इक्वल टू बी एक्स। इससे मैंने साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली, वो आ गई बी एक्स। अभी निकालते, इससे पहले कंसेप्ट बताता हूँ मैं आपको। अच्छा, अब देखिए आप, मुझे स्लोप, मुझे निकालना है लोकस इस वाले पॉइंट का, है ना, किसका, h और k का। तो ये बात देखिए, जो h के पॉइंट है वो नॉर्मल से भी पास कर रहा है और ओ बी से भी पास कर रहा है। तो इसका मतलब मैं इस इक्वेशन में भी h और k पुट कर सकता हूँ। तो मेरा इक्वेशन आ जाएगी ए एच कॉस थीटा प्लस बी के कॉट थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, पहली इक्वेशन। ये वाली इक्वेशन भी पास कर रही है उससे, तो आ जाएगा ए के साइन थीटा इज इक्वल टू बी एच। अब मुझे क्या करना है जी, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे थीटा को केवल एलिमिनेट करना है और मेरा लोकस आ जाएगा। अब थीटा को एलिमिनेट कैसे करें, यहाँ से निकाल लेते हैं। साइन थीटा की वैल्यू वो आ गई बी एच अपॉन ए के। तो अगर मैं ट्राइंगल बनाऊँ, ये हो गया बी एच, ये हो गया ए के, तो ये आ जाएगी अंडर रूट ए स्क्वायर के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एच स्क्वायर। मैं निकालूंगा कॉस थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू और यहाँ पुट कर दूंगा, वही मेरा आंसर हो जाएगा। रख देते हैं। तो ए एच कॉस की वैल्यू आएगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि अंडर रूट ए स्क्वायर के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन ए के प्लस बी के। कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि अंडर रूट ए स्क्वायर के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन बी एच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कुछ कट रहा है, एक काट देते हैं, चलिए एक ए से ए काट देते हैं, एक बी से बी काट देते हैं। ठीक है, ओके। ये चीज़ तो पूरी कॉमन आ रही है, तो इसे कॉमन ले लेते हैं। तो इसे कॉमन ले लिया, अंडर रूट ए स्क्वायर के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एच स्क्वायर, अंदर बता एच अपॉन के प्लस के अपॉन एच, और ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड और एलसीएम लेके। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एच स्क्वायर, ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन एच के का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जब हम लोकस निकालते हैं तो लास्ट में हम x को, h को रखते हैं x और k को y।
तो मेरा आंसर आ गया ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसको धर लेगा नीचे वाले को, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये मेरा आ गया लोकस ऑफ द पॉइंट। बात समझ में आई? चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, आपको अच्छा लगेगा, आसानी पड़ेगी आपको। अगला क्वेश्चन है जी, फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड ऑफ द पैराबोला हाइपरबोला दिस विच सबटेंड राइट एंगल एट द ओरिजिन। चलिए जी, तो मैंने बनाया एक हाइपरबोला, ये है कॉर्ड, इसका मिड पॉइंट का लोकस निकालना है मुझे, तो इसको मान लेते हैं हम एच कॉमा के, और ये सबटेंड कर रही है राइट एंगल पे। अब अगर आपको इस फिगर को देख के एक चीज़ याद नहीं आती है तो मुझे लगता है कि आपको एक बार रिवाइज करना चाहिए। ये फिगर देख के मुझे याद आती है होमोजेनाइजेशन की। आपको भी आती है ना? गुड। अगर आपको आ रही है तो अच्छा है, नहीं आ रही तो दिक्कत है फिर। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा इक्वेशन ऑफ ए बी। मिड पॉइंट गिवन होता है तो S1 इज इक्वल टू टी। S1 हो जाएगा इसमें एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एच अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई के अपॉन बी स्क्वायर। ये आई इक्वेशन ऑफ ए बी। अब मुझे इस इक्वेशन से इस हाइपरबोला को होमोजेनाइज करना है। यहाँ 2 पावर हैं, यहाँ 2 पावर हैं, यहाँ पे 0 पावर है, तो यहाँ से निकालूंगा 1 की वैल्यू। 1 की कैसे निकालेंगे? जो कांस्टेंट टर्म है उसको नीचे ले जाएंगे, तो 1 की वैल्यू आएगी एक्स एच अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई के अपॉन बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये 1 की वैल्यू आ गई, और इसको हम यहाँ पुट कर देंगे स्क्वायर बना के। सब कुछ वही कर रहा हूँ, है ना? तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और ये इसका स्क्वायर खोल देंगे एच एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई के अपॉन बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, नीचे भी स्क्वायर आएगा एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इट विल बी ए होमोजीनियस इक्वेशन। ये किसकी होगी? ओ ए और ओ बी की कंबाइंड इक्वेशन, राइट? अब ये अगर राइट एंगल पे हैं, अगर आपको अभी भी वो चीज़ याद नहीं आई जो मैं कह रहा हूँ, तो फिर मैं कह रहा हूँ दिक्कत है। अगर ये दोनों राइट एंगल हैं तो क्या कंडीशन रहेगी पता है ना? हाँ जी, a प्लस बी इज इक्वल टू 0, बिकॉज कोई भी पेयर ऑफ लाइन अगर राइट एंगल पे है तो उनकी a प्लस बी 0 होता है। a होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और b होता है कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0। बस अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं। अच्छा, मैं केवल एक्स स्क्वायर निकालूंगा, बाकी सबसे निकालूंगा। मैं जब से स्क्वायर खोलूंगा तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर के साथ आएगा वो आएगा एच स्क्वायर अपॉन A4, और के स्क्वायर के साथ आएगा, वाई स्क्वायर के साथ आएगा के स्क्वायर अपॉन B4, और ये ऑलरेडी बैठा हुआ है तो ये आ जाएगा एच स्क्वायर अपॉन A4 माइनस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन A4। ये तो आ गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, आ गया ना? गुड। और प्लस वाई स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो ये वाई स्क्वायर कोफिशिएंट आ जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, माइनस ले लेते हैं, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना? आसान पड़ेगा, राइट? तो माइनस के एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और ये प्लस का आएगा तो माइनस हो जाएगा के स्क्वायर अपॉन बी की पावर 4, और यहाँ पे भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा और B4 आएगा। ठीक है जी, ओके, वेरी गुड। तो ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, है ना? यहाँ बचा माइनस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यह बचा माइनस के, यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, माय बैड, और ये बचा एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक, तो ये आ गई मेरी इक्वेशन, है ना? तो ये आ गई मेरी, माइनस कॉमन ले लिया तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 0, दैट विल बी माई लोकस। ओके, समझ में आया आपको ये बात? अच्छा, हमने कुछ गड़बड़ कर दी ना इसमें। हाँ, गड़बड़ ये कर दी कि यहाँ पे हमने जो स्क्वायर था, इस स्क्वायर को हम भूल गए। यहाँ पे स्क्वायर आएगा और यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा। अब हम इसे दोबारा करेंगे यहाँ से, क्योंकि मुझे लग रहा था कुछ गड़बड़ हो रही है। चलिए जी, दोबारा निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर।
तो हम इस पूरे को तो एज इट इज़ लेंगे, यानी कि 1/a² h² माइनस k² का होल स्क्वायर और माइनस h²/a, ये तो आया कोफिशिएंट ऑफ x², प्लस अब निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ y², है ना। तो माइनस ही लेंगे, माइनस h²/a² माइनस k²/b² का होल स्क्वायर, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस भी होगा k²/b⁴ इक्वल टू 0, और इसकी मल्टीप्लाई करनी है 1/b²। नाउ दिस इज़ माय आंसर। इसको बस थोड़ा सा सही तरीके से लिख देते हैं। इन दोनों टर्म में से मैं कॉमन ले लेता हूँ h²/a² माइनस k²/b² का होल स्क्वायर, अंदर बचेगा 1/a² माइनस 1/b², और इस टर्म को और इस टर्म को दोनों को उधर ले जाता हूँ, तो आ जाएगा h²/a⁴ प्लस k²/b⁴। बस अब मुझे रिप्लेस करना है h को x से, तो x² माइनस y² का होल स्क्वायर 1/a² माइनस 1/b² इज इक्वल टू x²/a⁴ प्लस k²/b⁴। दैट इज़ माई लोकस। ओके, वेरी गुड। मैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको असाइनमेंट भेज रहा हूँ, प्लीज़ उसे आप पूरा करिए। अगर प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, दैट विल बी रेक्टिफाइड नेक्स्ट वीडियो। ओके, चलिए आप करिए। अभी 2 सेशन और बचे हैं हाइपरबोला के, अगले सेशन में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।